Today's topic is insulin signaling, how insulin works and how it gives signals to cell. Now, insulin signaling. So, insulin signaling के लिए जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियाज की वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं. सपोज दिस इज इंसुलिन और यहाँ पे आके इंसुलिन अटैच हो गया है. अब ये इंसुलिन क्या करेगा, ये इंसुलिन इससे टायरोसिन काइनेज को स्टिमुलेट करेगा. जब ये टायरोसिन काइनेज को स्टिमुलेट करेगा तब ये टायरोसिन काइनेज इन टायरोसिन अमीनो एसिड्स को फॉस्फोराइलेट कर देंगे. ओके, एंड ये फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन इस फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर पे IRS प्रोटीन आके अटैच हो जाएगा. IRS इज इक्वल्स टू IRS इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट. इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाएगा. इट इज ऑल्सो हैविंग टायरोसिन अमीनो एसिड्स अटैच टू इट. Then this tyrosine kinase will also phosphorylate these tyrosine amino acids. Okay, जब ये टायरोसिन अमीनो एसिड्स भी फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे तो IRS प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जब IRS प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये स्टार्ट करेगा दो तरीके के डोमेन फॉर्म करना. फर्स्ट डोमेन एंड दिस इज द सेकेंड डोमेन. ओके, फर्स्ट डोमेन एंड सेकेंड डोमेन. सो जो फर्स्ट डोमेन होगा उस पे एक मॉलिक्यूल एक एंजाइम आके अटैच होगा. इस एंजाइम को बोलेंगे PIP3 काइनेज, दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट काइनेज. ये क्या करेगा, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो PIP2 मतलब कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट्स जो होते हैं ये उनको ट्राइफॉस्फेट्स कन्वर्ट कर देगा. ओके, और जब ये ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके ऊपर आके लगेगी दो प्रोटीन्स. ओके, एक प्रोटीन लगेगी दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट काइनेज. ओके, एंड दूसरा लगेगा PKB दैट इज प्रोटीन काइनेज बी और AKT, हम इसको AKT भी बोलते हैं. ओके, अब क्या होगा, ये जो PIP3DK है ये PKB को फॉस्फोराइलेट करेगा और ये PKB डिटैच होके साइटोसोल में आ जाएगा. तब यहाँ पे कोई दूसरा PKB आके अटैच होगा, ये उसे भी फॉस्फोराइलेट कर देगा, वो भी साइटोसोल में आ जाएगा. सो क्या होगा, जब ये साइटोसोल में आ गया है एंड इट इज ऑल्सो फॉस्फोराइलेटेड मतलब ये एक्टिव है. अब ये अपने एक्शंस कॉज करेगा. सो इसके एक्शंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले ये एक वेसिकल्स को फॉस्फोराइलेट करेगा जिस वेसिकल में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं GLUT4. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन बीटा सेल वी हैव GLUT2. It is not insulin dependent, but GLUT4 is insulin dependent. Okay, इंसुलिन के इन्फ्लुएंस में GLUT4 जो है वो जाके एम्बेड हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से बहुत सारा ग्लूकोज की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी. जो भी प्लाज्मा में ग्लूकोज है वो सेल्स में आना शुरू हो जाएगा. ओके, सेकेंडली ये क्या करेगा, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं ये उनको स्टिमुलेट करेगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो सके, लाइक ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, TCA साइकिल, ETC साइकिल एक्सेट्रा. फिर जब एनर्जी स्टोरेज फुल हो जाएगा मतलब हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तब ये इनएक्टिवेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को जो कि फॉस्फोराइलेट करता है ग्लाइकोजन काइनेज को और इसको इनएक्टिव कर देता है. बट हमें इसे एक्टिव करना है बिकॉज वी वांट ग्लाइकोजेनेसिस. इस वजह से जो PKB है वो ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज को इनएक्टिवेट करेगा. हेंस ये ग्लाइकोजन काइनेज को ग्लाइकोजन, इट इज ग्लाइकोजन सिंथेस.
it will activate glycogen synthase, hence glycogenosis. एंड द लास्ट मोस्ट ये mTOR प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा. नाउ सेकेंड डोमेन क्या करेगा? सेकेंड डोमेन पे भी एक प्रोटीन आके अटैच होगा विच इज कॉल्ड गर्ब 1. गर्ब 1 प्रोटीन आके सेकेंड डोमेन पे अटैच होगा, जो कि सीरीज ऑफ प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा. फर्स्ट इट विल एक्टिवेट SOS, that is sons of 7, then RAS protein. RAS will activate RAF will activate MAP, and MAP will activate ERK. Then this activated ERK will enter in nucleus. Okay, and in nucleus it will activate ULK, and then ULK will bind with SRK and act as transcriptional unit, and then एज अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ये mRNA फॉर्म करेंगे एंड फर्दर प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे, एंड प्रोटीन से डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स फॉर्म करेंगे विच इज नीडेड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, नाउ इंसुलिन इफेक्ट्स. सो इंसुलिन इफेक्ट्स, अगर हम इंसुलिन इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवर पे. सपोज दिस इज अ लिवर. ओके, सपोज दिस इज अ लिवर. सो लिवर के अंदर ये क्या करता है? सबसे पहले लिवर में, क्योंकि लिवर में जो GLUT4 है ये 3 जगह पे होते हैं, लिवर, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज. सो जो लिवर के GLUT4 होते हैं दोज आर नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट, बट जो मसल और एडिपोज टिश्यूज के होते हैं दैट आर इंसुलिन डिपेंडेंट, क्योंकि लिवर के अंदर GLUT4 इज ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, सो हमेशा थोड़े थोड़े ग्लूकोज की एंट्री होती रहती है, लेकिन इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है? इंसुलिन ग्लूकोज की एंट्री को एनहांस करता है लिवर के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिवर के अंदर क्या चेंजेस लाएगा? सबसे पहला चेंज ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करेगा, जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, तो ये उसको इनएक्टिवेट कर देगा. सो ग्लूकोज ताकि और ना बन सके, बिकॉज ऑलरेडी सर्कुलेशन में बहुत ग्लूकोज है. सेकेंड ये क्या करेगा? ये ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करेगा. ओके, देन थर्डली ये क्या करेगा? एक एंजाइम है दैट इज ग्लूकोकाइनेज. ये ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा ताकि जो ग्लूकोज आ चुका है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट ग्लूकोज को ट्रैप करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में दिस एंजाइम इज यूज्ड ताकि वो बाहर ना जा सके GLUT4 की हेल्प से. ओके, देन ये थर्डली ये अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, अब ये बहुत सारे आगे प्रोसेस कर सकता है. सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी कभी ग्लूकोज आता है सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी एनर्जी. जब हमारी एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी तो इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और जब हमारा ग्लाइकोजन स्टोर्स भी फुल हो जाएंगे तब इससे फैट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. सो सबसे पहले एनर्जी. सो सबसे पहले ये ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करेगा, फिर ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट करेगा, लिंक रिएक्शन कंप्लीट करेगा, TCA, एंड TCA के बाद ETC और एनर्जी देगा फाइनली. ओके, लेकिन क्या होता है और हेंस जिसकी वजह से क्या होगा? इंसुलिन इन सब के जो एंजाइम्स हैं उन सबको स्टिमुलेट करेगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी. अब हमारे पास अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अब हमें और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तब भी ग्लूकोज आ रहा है, तो क्या होगा? जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा. हेंस ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा. दैट मीन्स ये एक्टिवेट करेगा ग्लाइकोज सिंथेज एंजाइम को.
मतलब कि इंसुलिन ग्लाइकोज सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन फॉर्म होगा। अब जब बहुत सारा ग्लाइकोजन फॉर्म हो गया और स्टोरेज इज कंप्लीट, तब जाके ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा फैटी एसिड सिंथेसिस को। दैट मीन्स आफ्टर एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके सिट्रेट बनाएगी, और ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इंस्टेड ये सेल के बाहर आएगा और दोबारा एसिटाइल को ए में टूटेगा प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में टूटेगा, और ये फर्दर फैट्स फॉर्म करेगा। सो जो इंसुलिन है वो एक्टिवेट करेगा फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम को, और इट विल आल्सो एक्टिवेट एटीपी सिट्रेट लाइज को। ओके, देन ये सारे चीज़ों को अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आगे सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट नहीं बनाएगा, बल्कि ये बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन है वो इनहिबिट कर देगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, एंजाइम को, जो कि यहाँ पे यूज होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। सो ये थे इफेक्ट्स इन लिवर। अब अगर हम बात करते हैं मसल और एडिपोज टिश्यूज में, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में सेम तरीके के इफेक्ट्स कॉज होते हैं। मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। सो मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में क्या इफेक्ट्स कॉज करता है ये? सबसे पहले ऑब्वियसली ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करेगा। उसके लिए से क्या करना पड़ेगा? GLUT4 के वेसिकल्स को फॉस्फोराइलेट, ताकि ये जो GLUT4 के वेसिकल्स हैं ये जाके मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो सके और ग्लूकोज का अपटेक हो सके। फिर सेकेंड ये क्या करेगा? ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनएक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, जो ऑलरेडी मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये इनको तोड़ के फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, एंड वी डोंट वांट दैट। इसीलिए ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनएक्टिवेट करेगा। थर्डली ये क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा लिपोप्रोटीन लाइपेज को। लिपोप्रोटीन लाइपेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सपोज ये कोई आर्टरी है और आर्टेरियोल है और कैपिलरी है, तो उसमें जो ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, एंडोथेलियल सेल्स के इस एरिया पे ये लिपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ कटर एंजाइम। ये क्या करता है? ये भी सेम काम करता है, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। लेकिन जब ये फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, तो ये तोड़ता है ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन एंड VLDL, ताकि जो इनके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जो इनके फैटी एसिड्स हैं, ये टिश्यूज में जाके स्टोर हो सके। लेकिन ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, ताकि वो स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स यूज हो सके। इट इज टू स्टोर, ओके, एंड इट इज टू रिलीज दोज फैटी एसिड्स। देन थर्ड अगर हम बात करें, थर्डली ये क्या करेगा? इन सेल जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ये फैटी एसिड्स में बनाने का कन्वर्ट करेगा। फोर्थ एंड फिफ्थली फैटी एसिड और फिफ्थ ये क्या करेगा? जो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट होता है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फैटी एसिड के साथ मिलके फॉर्म करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, और ये ट्राइग्लिसराइड्स स्टिमुलेट और स्टोर होते हैं हमारे मसल सेल और एडिपोज सेल्स में। ठीक है, एंड द लास्टली ये इंक्रीज करेगा
potassium ions in these cells. Okay, so this is it for the video. Thank you for watching. If you have any queries, please ask me in the comment section below, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.